हेलो एंड नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये जो मेरा व्लॉग है इसकी शुरुआत करते हैं कल वाले व्लॉग से, जहाँ पे हमने उसको कल ख़त्म किया था। ये उससे आगे का है, यानी कि उसका पार्ट 2 है। अभी बनाने हैं हमें कढ़ी चावल, और क्योंकि सब्जी वाला कोई आया नहीं है तो कढ़ी बनाएंगे। लहसुन वगैरह तो मैंने छिल दी है। मट्ठा में हमने बुलोने के लिए रही लगा दी है, तो चाची जी आएंगी, बाहर घेर में गई हैं चाची जी, उसको साफ करेंगे। और सारे बच्चे ऊपर छत पे चढ़ रहे हैं, पूरा शोर मचा रखा है सब बच्चों ने। मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। और आज खाने में बनाएंगे हम काफ़ी दिन बाद कढ़ी चावल, क्योंकि वैसे तो मौसम से चेंज हो गया, फिर उसके बाद सर्दी आ जाएंगी तो बनेगी नहीं। और गांव में घर का मट्ठा होता है तो अच्छी सी बन जाती है, तो उसी की तैयारी कर रहे थे हम। तो मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। मेरी जो जेठानी है वे आई थी, उनके पास में बैठी थी मैं। कभी कभी ना लाइट बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है, और आज हमारे साथ में भी ऐसा ही हुआ है। चाची जी बता रही थी कि 2-3 दिन से थोड़ी सी गड़बड़ कर ही रही है लाइट। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए लाइट आई थी, तो फिर हमने यहाँ पे रेई लगा दी थी। तो चाची जी घेर में गई है, तो यहाँ पे मुझे अभी इसमें से मट्ठे में से घी निकालना था, तो मैं वही कर रही थी। लेकिन मुझे लग रहा है इसको थोड़ा सा और भिगोना पड़ेगा। इसकी बनेगी कढ़ी। मट्ठे में मैंने बेसन घोल दिया है, हल्दी डाल दी है, और इधर सारा सामान तैयार करके रख लिया है। इसमें कलौंजी है, सौंफ है और जीरा, ये कुछ लौंग है और काली मिर्च भी है साथ में। प्याज, लहसुन, मेथी इसमें से डाल दूँगी। यह है थोड़ा सा साबुत धनिया, और इसमें है हींग। इसमें बहुत दिन से हम इस डब्बी में हींग रखते हैं। छोटी सी स्टील की डब्बी है, ऐसे कितनी प्यारी सी हींग की। तो चलिए अब लगाते हैं छोंक। कढ़ी चावल एक ऐसी चीज़ है जो शायद सभी को पसंद है, और मेरे यहाँ पे तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज मैं बना रही हूँ इसको पतीली में। तो वैसे हम सोच रहे थे कि आज हम चूल्हे पे बनाएंगे, क्योंकि देखो चूल्हे पे जो खाना बनता है वो कुछ भी हो, उसका टेस्ट अलग ही होता है, वो बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चे भी बोल रहे थे मम्मी आज ना कढ़ी चावल बनाना और चूल्हे पे बनाना। लेकिन हमारे चूल्हे पे एक तो सुबह धूप आ जाती है, फिर दूसरा क्या था कि चाची जी बोलने लगी कि मुझे जाना है घेर में, और फिर काम ज़्यादा बढ़ जाता है चूल्हा फैला के, और भी छोटे छोटे से वो सारे काम हो रखे थे। तो फिर हमने सोचा कि नहीं चलो गैस पे बना लेते हैं। थोड़ा सा ना अभी सब ज़्यादा बिजी हैं, एक तो ना मिस्त्री लगे हुए हैं, फिर ऊपर से ना खेतों के काम इन दिनों बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और दिन थोड़ा सा ना छोटा होने लगा है। तो कुल मिला के सबके काम अपने अपने मतलब जो हैं उनमें सब बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो इस करके ही फिर हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा टाइम हम भी बचाते हैं और गैस पे ही बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने पतीली रख दी है गैस पे, फिर उसमें डाल दिया था सरसों का तेल, और फिर सबसे पहले मैंने उसमें डाला है हींग। और क्योंकि हींग की ज़्यादा अच्छी लगती है ना खुशबू, अगर उसको हम छोंक में डाल देते हैं। फिर उसके बाद डाल दिया मैंने मेथी के बाद में डाला है उसमें सौंफ, कलौंजी और ये जीरा और साबुत धनिया। अच्छी तरीके से इसको भूनेंगे, फिर बाद में इसमें लहसुन और प्याज डाल देंगे। और जैसे कि मैंने आपको कल वाले व्लॉग में बताया था, मम्मी गई है अपने घर पे, मम्मी यहाँ पे नहीं है। और मम्मी कल गई थी और मम्मी आज आ जाएगी, क्योंकि दशहरा होता है तो सभी अपने घर पे जाते हैं। तो मम्मी जैसे भैया आए हुए थे उनके साथ गई थी, तो आज शाम तक या शायद दोपहर तक आ सकती हैं। पहले हम चूल्हे पे बनाने वाले थे कढ़ी चावल, लेकिन बाहर आ गई है धूप। मैंने घर में चूल्हे पे बनाया था पहले कढ़ी, फिर आ गई धूप। लाइट के चक्कर में मट्ठा नहीं बुला था पहले। आज बना रहे कढ़ी। लाइट आ गई है, और सुबह से वेट करते करते ना इस टाइम आई है लाइट कभी कभी यहाँ परेशान कर देती है। और दोनों बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, अभी बराबर वालों के यहाँ पे गए हैं, अपनी ताई जी के यहाँ पे। और मैं भी कढ़ी बननी रख के आ गई हूँ। उसमें उबाल सा आ गया था, थोड़ा सा मैंने उसको छोड़ दिया है, और अभी आ गई थी मैं रूम में। लाइट आई, फैन चला था, मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। चाची जी गई है घेर में, क्योंकि लाइट आई है तो सारे काम रुके पड़े थे लाइट की वजह से। अब जो हमारी गाय भैंसें हैं वे नहाएंगी, तो चाचा जी और चाची जी घेर में गए हैं। घर पे मैं हूँ और बच्चे हैं, और मिक्को है और गोरी है। ये है मिक्को, विराज के ताऊ जी की बेटियाँ, और गोरी है बाहर। ये दोनों बहनें हैं, अभी आ रही है गोरी। इधर आ गोरी, आज ये है गोरी। इनके साथ ही तो खेलते हैं दोनों भाई, पूरे दिन मस्ती करते हैं। गोरी मिक्को के पास जाना है हमें गांव में।
कढ़ी लगभग बनने ही वाली थी, तो यहाँ पे मैं अभी उसमें डालूँगी पकौड़ी बना के। और ये जो बेसन की सिंपल वाली पकौड़ी होती है ना, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। इनका एक अलग ही टेस्ट होता है और इसमें होता कुछ नहीं है, सिर्फ हल्दी और नमक, लेकिन फिर भी एक मतलब अलग सी होती है, तो अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा। और वो छोटी छोटी सी करके मैंने यहाँ पे बनाई है। और मेरे यहाँ पे जब भी कढ़ी की पकौड़ी बनती है, दोनों भाई अपना बाउल लेके बैठ जाते हैं कि हमें भी चाहिए। इनको ना ये बहुत ज़्यादा पसंद है दोनों भाइयों को, और अच्छी लगती है सिंपल सी कभी कभी। तो यहाँ पे बहुत छोटी छोटी सी मैं पकौड़ी बना रही हूँ, अच्छी लगती है कढ़ी में छोटी छोटी सी पकौड़ी। और वैसे कभी ना कोई कोई आलू भी डालता है, मैंने देखा है ना। चावल भी भिगो दिए थे, और चावल बनाएंगे हम चूल्हे पे ही, तो थोड़ा सा अभी और पकेगी शायद कढ़ी। और जब से किचन थोड़ा सा ये हमारी मतलब हमने दोबारा से बनवाई है, तो काफ़ी आराम मिल गया। पहले क्या था कि पहले बाहर जहाँ हमारा नल था वहीं पे जाना पड़ता था बर्तन वगैरह धुलने, अब काम ईजी हो गया है। कढ़ी में बिल्कुल अच्छे से उबाल आ रहा है, बढ़िया तरीके से पकने लग रही है। और पकौड़ी बना के मैंने इसमें डाल दी है, चावल भिगो दिए हैं, और चावल भी पतीली में ही बनेंगे। अब मुझे ना सच बताऊं, पतीली इतनी सारी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि चावल बनाने की कौन सी पतीली है। चाची जी गई है घेर में, वो ही आके बताएंगी। हमारे चूल्हे पे ना धूप आ जाती है इस टाइम तक, देखो। तो कुछ ना इस पे बताओ क्या रखा है पकने के लिए। आवटी रख रखी है हमने चूल्हे पे। आवटी आप जानते होंगे, जैसे भैंस वगैरह को दी जाती है, जो बिनोले होते हैं वो पकने के लिए रखे हुए हैं यहाँ पे। ये आवटी तैयार होने लग रही है, भैंस का जो खाना होता है। तो भैंस का खाना जाएगा, उसको पका के दिया जाता है। दोनों भाई आए थे, थोड़ी बहुत देर के लिए घर आते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं। 4-5 बच्चे हो रखे हैं गली में, और ये दोनों भाई पूरे मज़े आ रखे हैं खेलने में। घर बिल्कुल नहीं रुक रहे हैं, थोड़ी सा बस आए थे, थोड़ा सा ही अपना वर्क किया, फिर चले गए दोनों। गांव में आके बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाते हैं दोनों। भैंस की आवटी तो पक गई थी, फिर हमने रख दिए हैं चूल्हे पे चावल बनने के लिए। और हमने ना किचन के साथ साथ अपना ये जो वो ये बाथरूम था, इसको भी सही कराया, तो टाइल वाइल इसमें लगवा दिया। अभी ये सही हो गया है। जो नीचे है ये ब्राउन कलर की, ये लगवा दी ताकि कोई फिसले ना, लेकिन ऊपर की साइड शायद एक बार और लगेगी। सब कह रहे हैं कि थोड़ी सी कम है। तो अब चलते हैं घेर में। तो जब हम अपने घर से निकलते हैं, हमारे घर के सामने ही ना एक बहुत बड़ा सा ये मतलब पेड़ खड़ा है बैंगन का। इस पर ना सफ़ेद रंग के बैंगन लगते हैं, और अभी भी ना इस पर आ रहे हैं कहीं कहीं पे। देखो ये यहाँ पे दिख रहे थे ना। तो अभी हम जा रहे हैं अपने घेर में, जहाँ पे हमारी गाय भैंस से बनती है। ये हमारा बीच वाला घर आ गया है, ये पास में ही है, हमारे घर से पास में ही है। तो हम आ गए हैं अपने घेर में। तो हमारे यहाँ पे सिर्फ 2 भैंसें हैं, ज़्यादा नहीं है। 2 भैंसें हैं, और एक भैंस हमारी अभी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। ये जो सामने वाली भैंस है, इसका छोटा सा बेबी है, वो भी इसी के कलर का है बिल्कुल। और एक है ब्लैक कलर की, एक ये गोल्डन सी है। 2 भैंसें हैं, ज़्यादा मतलब गाय भैंसें नहीं रखते हैं। तो अभी इनको हमें बाहर बांधना है घास पे। और हमारे यहाँ पे जो ये होती है ना भैंसें हमारी, ये देखो आप देख सकते हैं, बिल्कुल मेरी साइड ही देख रही है। मतलब अगर कोई मतलब चाचा जी और चाची जी से अलग कोई घेर में आ जाता है ना हमारे, तो ये ना तो खाना खाती है अपना, और ना ये पानी पीते, बस उसको ही देखती रहती है। पता नहीं बस कैसी हैं, और बहुत मतलब इनसे डर भी लगता है। तो अभी मैं और अव्यान हम दोनों आए हैं। चाची जी इनको बाहर बांध रही है, और पानी वगैरह पिलाएंगी। पता नहीं पिएंगी या नहीं पिएंगी, क्योंकि ये ना जैसे कोई बाहर से आता है, बस सब कुछ छोड़ देती है, खाना पीना अपना उसको ही देखती रहती है। पता नहीं ये ऐसा क्यों करती है, हमें तो इनसे बड़ा डर लगता है। तो यहाँ पे हम इनको दूर से बैठ के ही देख रहे थे। तो अभी यहाँ पे चाची जी ने इनको पानी वानी पिला दिया था। हमारे घर के मतलब घेर के बिल्कुल एकदम सामने ही ये एक छोटा सा शिव का मंदिर है। और ये पहले नहीं था, ये अभी बनाया नया, मतलब बहुत पहले नहीं था। ये अभी मेरे सामने ही बना था, जब मेरी शादी हो गई थी उनके बाद भी। छोटा सा इसमें शिवलिंग है और नंदी जी है। हलवा पूरी बनाए फिर, मतलब पहले तो ये दोगड़ रखी जाएगी। हाँ इस पे चढ़ावेंगे, तो ये भी आटा दाल मिठाई लावांगे, थाली भर जाएंगे। अच्छा ये कुछ होता होगा है, दोगड़ का ऐसे होली के बाद दोगड़ रखेंगे। तो यहीं हूँ फिर ये। मैं तो पहली बार ही देखा, मैं तो ध्यान भी नहीं दिया कभी। ये अच्छा छोटी छोटी सी हैं ये। लौकी काट ली है और इधर रख दिया है कुकर। अब बनाएंगे हम लौकी। वैसे तो कढ़ी भी रखी थी, लेकिन लौकी रखी थी, ये थोड़ी शाम सी हो गई है, मैंने सोचा शाम की तैयारी कर लेते हैं तब।
तो जी ये देखिए, ये आ गए हैं हमारे गरबड़े, इसको बोला जाता है गरबड़े। देखो इनके अंदर ना दिया जलाया जाएगा सरसों का। फिर ये जो होल है इनमें छेंक किया जाएगा। इनको ऐसे पकड़ के ऐसे कुछ करते हैं, पूछूंगी चाची जी से कैसे कैसे किया जाता है, लेकिन इसको गरबड़े बोलते हैं। ये यहीं पे होते हैं। अब हो गई थी शाम और हमारे चलने की तैयारी भी। भैया आने लग रहे हैं, भैया को भी जाना था हरिद्वार, तो हम सब एक साथ ही निकलेंगे। ऑटो से जाएंगे क्योंकि गाड़ी ना यहीं पे खड़ी करके जा रहे हैं, क्योंकि भैया को जाना पड़ गया अचानक से हरिद्वार और हमें जाना था अपने मतलब यहाँ पे घर पे। तो फिर भैया यहाँ गांव में गाड़ी छोड़ के तब जाएंगे। तो फिर ज़्यादा पास मतलब ज़्यादा दूर तो हमारा गांव नहीं है, तो फिर हम सब जा रहे हैं ऑटो से। और अच्छा लगता है ऑटो से जाना। बच्चे तो बहुत खुश रहते हैं जब उन्हें पता लगता है ना कि ऑटो वगैरह से जाते हैं, तो बढ़िया लगता है। दोनों खुश हो गए हैं कि ऑटो से जाएंगे। और अभियान तो मस्ती करने में लगा हुआ है अभी भी। और टाइम आपको बताऊँ, टाइम हो गया है 5:30। तो अब हो गई है चलने की तैयारी। आ गए थे हम सब गांव से और काफ़ी अच्छा लगा गांव में जाके। तो अब करेंगे हम थोड़ा सा काम, फिर करेंगे हम सब आराम। और आज आप सबको हमारी तरफ से राम राम।